क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर चल रहा था फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट और पार्ट नंबर 10 कुछ क्वेश्चंस और करते हैं आज। राइट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे सॉल्व करके दिया गया, इसको नोट करें वीडियो को रोक करके और उसके बाद हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करें, यदि आपने नोट कर लिया तो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। फाइनेंसेस से तीनों अकाउंट हमने बना लिए हैं, कॉलम्स बना लिए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का। आइटम्स को पोस्ट करेंगे। कैपिटल आता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। 25,000 अमाउंट को अंदर लिखते हैं क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट वगैरह को जोड़ा जाता है। आगे दिया गया हमको परचेज एंड परचेज रिटर्न, तो हम जानते हैं परचेज डेबिट में लिखा गया अमाउंट है और परचेज रिटर्न क्रेडिट में दिया गया होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर परचेज आता है। उससे पहले ऐसा करते हैं, ओपनिंग स्टॉक हम लिख लेते हैं पहले। ये हमारी 6th आइटम दी गई ओपनिंग स्टॉक की, हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 500 रुपीज़। देन हम लिखेंगे टू परचेजेस 60,000 अंदर लिखेंगे, उसमें से 2,000 परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, बाहर अमाउंट आएगा 58,000। थर्ड आइटम हमारे को दी गई है क्वेश्चन में, सेल्स रिटर्न माइनस सेल्स। तो सेल्स आती है हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, हम लिखेंगे बाय सेल्स 80,000 माइनस रिटर्न 1,000 दैट इज इक्वल टू 79,000 बाहर। उसके बाद दिया गया डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेबिट में जो अमाउंट दिया गया वो डेटर का है, क्रेडिट में जो अमाउंट दिया गया क्रेडिटर का है। डेटर हमारे आते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड पर 8,000 रुपीज़। क्रेडिटर्स हमारे आते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर 4,000 रुपीज़। डिस्काउंट हमारे को दिया गया दोनों कॉलम में है, डेबिट और क्रेडिट में है। डेबिट का अमाउंट जो है वो डेबिट साइड पर लिखेंगे, क्रेडिट का अमाउंट जो है क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। डिस्काउंट हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर टू डिस्काउंट 1,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट 300। नेक्स्ट आइटम ओपनिंग स्टॉक हम कर चुके हैं। देन रिपेयर एंड रिन्यूअल आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू रिपेयर एंड रिन्यूअल 400 रुपीज़। देन वेजेस हमारी आती हैं 700 रुपीज़ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे वेजेस 700 रुपीज़। कैरेज आउटवर्ड हमारी आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर, हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू कैरेज आउटवर्ड 400 रुपीज़। मशीनरी आती है बैलेंस शीट एसेट साइड पर 16,000 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट भी हमारी आती है बैलेंस शीट एसेट साइड पर 14,000 रुपीज़। उसके बाद है लाइफ इंश्योरेंस 500। लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल एक्सपेंस होता है, पर्सनल निजी खर्चा होता है मालिक का, इसी हम ड्राइंग मानकर इसको माइनस करेंगे कैपिटल में से नेट प्रॉफिट के बाद में। लिख लें आप बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर कैपिटल के बाद नेट प्रॉफिट की जगह छोड़ें, फिर ड्राइंग की जगह छोड़ें, उसके बाद लिखेंगे लेस लाइफ इंश्योरेंस 500 रुपीज़। उसके बाद ड्राइंग अभी हमारे को दी गई है, तो नेट प्रॉफिट के बाद हम ड्राइंग भी लिख लेंगे 1,000 रुपीज़ लेस ड्राइंग्स। उसके बाद दिया गया इंश्योरेंस हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर टू इंश्योरेंस 500 रुपीज़। कैश इन हैंड हमारा एसेट होता है, एसेट आएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड पर कैश इन हैंड 8595। क्रेडिटर्स फॉर द रेंट लायबिलिटी साइड पर आते हैं 395, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर 395। लास्ट आइटम हमारे को दी गई क्लोजिंग स्टॉक, ट्रायल बैलेंस के बाहर है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 5465। बैलेंस शीट की एसेट साइड पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 5465। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल आया 84465, जिसमें से माइनस करेंगे डेबिट साइड के आइटम्स 500 58,700, तो बैलेंस बचेगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर 25265। इसके साथ हम लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। डेबिट साइड का टोटल भी कर देंगे, ये भी आ जाएगा 84465। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट 25265। डिस्काउंट जोड़ेंगे, टोटल आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर 25565। इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड की आइटम माइनस करेंगे, 100 माइनस करेंगे, 400 माइनस करेंगे, अगेन 400 देन 500, तो बैलेंस हमारा बचेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर 24,165। इसके सामने हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट है दोनों साइड का टोटल बराबर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 25565 आ जाएगा। इस नेट प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर कैपिटल में जोड़ेंगे। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर कैपिटल हमने लिखा था 25,000, उसमें हम जोड़ेंगे ऐड नेट प्रॉफिट 24,165 प्लस करके आएगा 49,165। उसमें से ड्राइंग सम माइनस करेंगे 1,000 की, तो बैलेंस बचेगा 48,165। उसमें से लाइफ इंश्योरेंस हम माइनस करेंगे 500 की, तो बाहर बैलेंस आएगा 47,665। लायबिलिटी एसेट दोनों साइड का टोटल करेंगे बराबर आ जाएगा 52,060 52060।
नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे सॉल्व किया गया। वीडियो को रोक करके नोट करें और फिर समझते हैं। यदि आपने नोट कर लिया तो स्टार्ट करें। ट्रायल बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2013 रिवील द फॉलोइंग बैलेंसेस। कहने का मतलब ट्रायल बैलेंस हमारे को दिया गया 31 दिसंबर 2013 को। रिवील द फॉलोइंग, रिवील मतलब बताता है हमारे को कि बैलेंसेस हमारे पास हैं। क्वेश्चन हमारे को दिया गया, उसके बाद में हमारे को दिया गया आखिर में क्लोजिंग स्टॉक 2000 रुपीज़ का है। देन लास्ट में बोलता है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स की कॉलम हमने बना ली है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जो आइटम जहाँ की है वहाँ पर हम उसको लिखते चलेंगे। सबसे पहली आइटम हमको ओपनिंग स्टॉक दी गई है। हम जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर ओपनिंग स्टॉक आता है 10,000 रुपीज़। परचेज और सेल भी हमारे को दिया गया और उसके नीचे वाली आइटम है रिटर्न। तो परचेज डेबिट साइड पर है, क्रेडिट साइड पर जो है सेल है, और परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट साइड पर होता है और सेल रिटर्न जो है वो डेबिट साइड पर होता है। तो हम लिखेंगे परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पर टू परचेजेस 40,000 रुपीज़ माइनस परचेज रिटर्न 600, बाहर अमाउंट आएगा बचा हुआ 39,400। सेल का अमाउंट आएगा 80,000 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पर बाय सेल्स लेस रिटर्न्स 200, बाहर अमाउंट आएगा माइनस करके 79,800। नेक्स्ट आइटम है प्रोडक्टिव वेजेस। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर ये आती है 6,000 रुपीज़ टू प्रोडक्टिव वेजेस। डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर आता है डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस 4,000 रुपीज़। डोनेशन एंड चैरिटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगा 600 रुपीज़। डिलीवरी वैन एक्सपेंसिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर 6,000 रुपीज़। लाइटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर 500। सेल्स टैक्स कलेक्ट किया हमने, पे करना है अभी गवर्नमेंट को। लायबिलिटी हमारी है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर 1,000 रुपीज़। बैड डेट 600 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आते हैं टू बैड डेट 600। मिसलेनियस इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आती है 6,000 रुपीज़ बाय मिसलेनियस इनकम। अगला है हमारा रेंट फ्रॉम टेनेंट्स 2,000 रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पर आते हैं। रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पर आती है 4,000 रुपीज़। कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर आती है 40,000, इसको अंदर लिखा जाता है क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट ऐड होगा। ड्राइंग्स 2,000 है, ये नेट प्रॉफिट को जोड़ने के बाद कैपिटल में से माइनस करेंगे, तो कैपिटल के नीचे लिख लें ड्राइंग्स 2,000, बाद में हम इसे माइनस करेंगे। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हमारे को दिए गए, डेबिट साइड पर डेटर है, क्रेडिट साइड पर क्रेडिटर है। डेटर्स का 6,000 रुपीज़ बैलेंस शीट एसेट साइड पर आएगा। क्रेडिटर्स का 7,000 रुपीज़ बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर आएगा। कैश 3,000 रुपीज़ का है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर आता है। इन्वेस्टमेंट 6,000 बैलेंस शीट एसेट साइड पर आएगा। पेटेंट एसेट साइड बैलेंस शीट में आएगा 4,000 रुपीज़। लैंड एंड बिल्डिंग भी एसेट साइड बैलेंस शीट 43,700 आएगा। क्लोजिंग स्टॉक 2,000 दिया गया, ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के बाहर है। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पर बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,000, बैलेंस शीट एसेट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक 2,000। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 81,800, माइनस करेंगे इसमें से डेबिट साइड के आइटम्स 10,000, 39,400, 6,000, 4,000 एंड 4,000 माइनस किया तो बैलेंस बचेगा 18,400। इसके सामने हम लिखेंगे डेबिट साइड पर बैलेंस आया तो हम लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाएगा 81,800। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर भी लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट 18,400। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 26,400, उसमें से कुछ आइटम माइनस करेंगे डेबिट साइड वाली 600, 6,500, 600, तो बैलेंस डेबिट साइड पर बचेगा 18,700 टू नेट प्रॉफिट। दोनों साइड का टोटल बराबर 26,400। ये जो नेट प्रॉफिट 18,700 का आया है इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर कैपिटल में जोड़ेंगे। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर कैपिटल था 40,000 रुपीज़ का, एड नेट प्रॉफिट 18,700 प्लस करके आएगा 58,700, उसमें से ड्राइंग माइनस करेंगे 2,000 की तो बाहर अमाउंट आएगा 56,700। लायबिलिटी और एसेट साइड दोनों का टोटल करेंगे, टोटल आएगा 64,700।